हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 8 का जो अध्याय 6 है वर्ग और वर्गमूल, इसके ऊपर बहुविकल्पीय प्रश्न का भाग 2। भाग 1 में इससे पहले अपलोड कर चुका हूं, साथ ही साथ ये पूरा चैप्टर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है और इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है या फिर इसका भाग 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जो ये पहला प्रश्न है इसमें बोला गया 1764 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, निशान होता है वर्गमूल का, किसका निकालना है, 1764 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए आप इनका ही वर्ग निकाल लो, जिसका वर्ग 1764 आ गया वही उत्तर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है तो ऑप्शन आपके सामने है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है जो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं कि भाई आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 1764, तो 2 से करोगे 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 से करोगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। इसके बाद देखो, अगर आप इसके बाद ना भी करो, आपको अगर ये पता है कि 441 बचा है, 441 21 का वर्ग होता है, यानी 21 का वर्ग होगा और यहाँ पे 2 2 के बदले में 1 2, यानी कि 21 दूनी 42, तो 42 आंसर होगा। आप यहाँ से ही पता लगा सकते हो। बट अगर किसी को याद नहीं है कि 21 का वर्ग है तो आप इसको थोड़ा और आगे करोगे, 3 से करोगे 3 एकम 3, 4 में 3 गया, 1 बचा, 1 के आगे 4 यानी 14, 3 चौक 12, 2 बचा होगा, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 से करोगे 3 चौक 12 और 3 निम 27, फिर ये 7 से होगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि भाई ये चीज़ें हम जोड़े में, ठीक है, 2 बार 2 के बदले में 1 बार 2 लिखोगे, 2 बार 3 के बदले में 1 बार 3 लिखोगे जोड़े में, ठीक है ना, 2 बार 7 के बदले में 1 बार 7 लिखोगे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 7 42, यानी कि जिसका वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। 42 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था इसका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है 8100 है अपने पास, कितना है, 8100, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो ये तो निकालना आसान है यार, जब यहाँ पे जोड़े में लास्ट में शून्य हो, ठीक है, तो यहाँ पर जितने शून्य है उसके आधे, यानी ये 2 शून्य 2 का आधा 1, यानी 1 शून्य आएगा, और 81 का वर्गमूल तो आपको याद है 9, ठीक है ना, तो यानी 8100 का वर्गमूल कितना, 90 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से समझ लो कि अगर लास्ट में शून्य का जोड़ा दिया गया है तो जितनी बार शून्य है उसका आधा, 2 बार है तो 1 बार, 4 बार शून्य होता तो 2 बार। ठीक है, इस तरह से लिखो, और इससे पहले वाली संख्या जो भी बच रही है, जैसे 81, शून्य को हटा दे तो 81 का वर्गमूल 9, तो ये बन जाएगा 90। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से अब देखो जो अगला प्रश्न इसमें क्या है, 2,50,000। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या है, 2,50,000, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अपने पास कितने ऑप्शन है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है। आप चाहो तो वीडियो को रोको और ट्राई करो कि आप इसका उत्तर दे पाओ, है ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था 8100 वाला, वैसा ये भी है। ठीक है, आप वीडियो रोक के ट्राई करना। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे शून्य जोड़े में है, यानी सम बार है, 2 बार 4 बार 6 बार इस तरह से, तो जितनी बार शून्य है उसके आधे कर दो। 4 बार शून्य है तो 4 का आधा 2, यानी 2 बार शून्य लिखोगे। इससे पहले क्या बच रहा है, 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, कितना आया अपने पास, 500, तो इसका वर्गमूल जो होगा वो 500 होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है 256 बटे में 441 वर्गमूल के अंदर है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने पास है 256 बटे में है 4 4 1, यानी 441। ठीक है, अब जिसको नहीं पता है वो तो वैसे ही टुकड़े करेगा, पहले 256 के फिर 441 के, है ना, लेकिन जिसको पता है कि भाई ये तो 16 का वर्ग है 256, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 16। ये 21 का वर्ग है 441, तो 441 का वर्गमूल हो जाएगा 21, यानी कि 16 बटे 21। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 16 बटे 21। ठीक है, आप एक काम करना, 1 से लेके कम से कम 20 तक, या 20 तक नहीं, ठीक है, एक से लेके कम से कम 25 तक आप वर्ग और वर्गमूल याद कर लेना। वर्ग याद करोगे वर्गमूल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 से 25 तक तो आपको याद होने चाहिए अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो। बहुत बार ठीक है डायरेक्ट में याद होती हैं चीज़ें तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगला देखो क्या है, हमारे पास है 8 का वर्ग और 9 का वर्ग, इनके बीच में
कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है 8 का वर्ग और 9 का वर्ग, इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी। तो जब मैंने आपको ये अध्याय पढ़ाया था तब मैंने इसका लॉजिक बताया था। अगर आपको याद है तो आप ए, बी, सी और डी में से बताओ कि कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, आप वीडियो रोको और ट्राई करो कि आप इसका उत्तर दे पाओ, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वीडियो रोकी है और उत्तर अपना दे दिया है। अब देखो, इसमें मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने कहा था कोई संख्या n है, उसका वर्ग और n से एक ज़्यादा इसका वर्ग हो। ठीक है, तो इनके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, इनके बीच में n का 2 गुना यानी 2n संख्याएं आती हैं। ठीक है, यहाँ पे n है, n से एक ज़्यादा, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 से एक ज़्यादा है, n का मतलब छोटी वाली, तो 8 और 9 में छोटा कौन, 8। तो इनके बीच में कितनी 2n, यानी कि 2 इंटू में n की जगह देखो क्या है 8, तो 2 गुणे 8 कितना 16 संख्याएं होंगी। ठीक है, इनके बीच में कितनी संख्या होंगी, 16 संख्या। इनके बीच की संख्याओं का मतलब समझ रहे हो, जैसे देखो 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, तो इनके बीच में जो संख्याएं आ रही हैं कौन कौन है, 65, 66, इस तरह से आप गिनोगे लास्ट में क्या 80, तो ये सारी कितनी संख्याएं होंगी, इनको गिनोगे तो इनकी संख्या आएगी 16। ये कहने का मतलब है। ठीक, फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखना, अगर अपने पास कोई संख्या n है और यहाँ पे n से एक ज़्यादा है, ठीक है, इनके वर्ग के बीच में संख्याएं पूछी हैं कितनी होंगी, तो कितनी होंगी, n का डबल कर दो यानी 2n संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 था, 8 का डबल कर दो, 8 का डबल 16 संख्याएं होंगी। जैसे इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है 53 का वर्ग है और 54 का वर्ग है, इनके बीच में बता दो कितनी संख्या आएंगी। कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो होना चाहिए उससे एक ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे 53 है, 53 से एक ज़्यादा 54 है, तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला यानी 53, इसका डबल कर देंगे। इसका डबल कितना होगा 106, यानी इनके बीच में 106 संख्याएं होंगी। कौन सा ऑप्शन है 106, ऑप्शन है। ठीक है, 106 संख्याएं होंगी। तो ये भी हो गया छठा प्रश्न। अब देखो जो 7वां है, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारे पास है 1111 और इसके वर्ग का मान बताना है। तो जब मैंने आपको इस तरह से सवाल बताए थे, याद करो पैटर्न वाले, तब मैंने आपको क्या कहा था, जितनी बार एक है यहाँ पर 1 2 3 4, 4 बार एक है, उतने तक गिनती लिख लो, यानी कि 1 2 3 4। फिर आप क्या करो, फिर इससे पीछे आ जाओ, यानी कि जो पीछे वाले नंबर है 3 2 1, वो आप लिख लेना 3 2 1, यानी पहले 1 से 4 तक जाएंगे, फिर 4 से फिर वापस 1 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन बी, 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, ये हो गया। फिर से याद रखना, अगर 5 बार 1 होता तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, इस तरह से। ठीक है, जितनी बार 1 होगा उसके हिसाब से चलेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है पैटर्न, तो फिर से बोल रहा हूँ, पूरे चैप्टर को मैंने अच्छे से समझा के अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद देखो क्या बोला गया, किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अपने पास क्या है 8। ठीक है, जब आप 8 के ऐसे टुकड़े करोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं सबके जोड़े बनने चाहिए, तो इसका तो जोड़ा बन रहा है। ठीक है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो भाई जिसका जोड़ा नहीं बन रहा, ठीक है, उसका जोड़ा बनाने के लिए आप किससे गुणा करोगे। जैसे 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 1 और 2 अगर मैं ले आऊँ, 1 और 2 मैं अपने आप से कहीं से ले आऊँ, तो इसका जोड़ा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, जब ये जोड़ा बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, 2 से। तो याद रखना, जिसका जोड़ा ना बने, जो अकेला रह जाए, उसी से गुणा कर दो। तो यहाँ पे 2 अकेला रह गया, यानी 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो यानी ऑप्शन ए सही है। यानी इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 सबसे छोटी संख्या है जिससे इसको गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सबसे छोटी क्यों बोल रहे हैं, अगर हम इसके आगे जाएंगे तो और भी बहुत सी संख्याएं मिलेंगी, ठीक है, जिनसे गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन सबसे छोटी जो मिलेगी वो 2 है। ठीक, अगला क्या है, फिर से वही सवाल है कि किस छोटी संख्या से, ठीक है, गुणा करने पर 54 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। इस बार अपने पास क्या है 54, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखते हैं भाई, इसके टुकड़े करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका जोड़ा नहीं बन रहा। 2 से करोगे 27, 27 दूनी 54 होता है, फिर ये 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब जोड़ा बना लो भाई। ठीक है, देखो इसका जोड़ा बन गया 3 और 3, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा। तो अब सोचो हम अपने आप से क्या करें, भाई इसका जोड़ा नहीं बन रहा, जोड़ा बनाने के लिए एक 3 से गुणा करोगे, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा तो एक 2 से गुणा करोगे।
आप फालतू क्या लेके आए थे, जो सफेद कलर से लिखा मैंने, ये तो फालतू चीज है ना, यानी ये मैं अपने आप से गुणा कर रहा हूँ। किस किस से गुणा कर रहा हूँ, 3 और 2 से, तो 3 और 2 से गुणा कर रहा हूँ, 3 दूनी 6, यानी असलियत में मैं 6 से गुणा कर रहा हूँ, तो मतलब 6 से गुणा करेंगे। 6 वो सबसे छोटी संख्या है जिससे 54 को गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिर से वही सवाल है कि किस सबसे छोटी संख्या से गुणा करने पर 72 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यार 72, ठीक है, 2 से करोगे कितना, 36, 36 तो पूर्ण वर्ग होता है, यानी कि अब जो भी आएगा उसका जोड़ा बन जाएगा, यानी 2 का ही नहीं बनेगा, सीधा आंसर 2 भी लिख सकते हो, है ना। जब आपने किया फिर आपको पूर्ण वर्ग मिल गई, मतलब इसके आगे तो करने की जरूरत भी नहीं है, चाहे मैं करके दिखा दूं। ठीक है, 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3 तिया 9, फिर 3 से करोगे 1, तो देखो यार इसका तो बन जाएगा ना, 36 के बाद जो है इसका तो जोड़ा बन ही जाएगा, क्योंकि 36 पूर्ण वर्ग था। क्या बच जाएगा, 2 बच गया, मतलब इसको एक और 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भाग से पूछा हो तो तब भी हम यही करते, गुणा के केस में, वर्गमूल के केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।